नाज़रीन, ये है उर्दू चैनल के खुसूसी प्रोग्राम आज की सुर्खियों में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहतशिम एहतशाम। पेश हैं आज की सुर्खियाँ। सख्त सिक्योरिटी के दरमियान भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर में दाखिल हुई। उमर अब्दुल्ला बानिहाल से भारत जोड़ो यात्रा में शामिल रहे। राहुल गांधी की तरह वो भी आज सफेद टी शर्ट में नजर आए। सिक्योरिटी के पेश नज़र राहुल गांधी को काजीकुंड से आगे यात्रा में शरीक नहीं रहने दिया गया। राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर इंतजामिया पर सिक्योरिटी चूक का लगाया इल्जाम। कहा हजूम को काबू करने के लिए पुलिस एहलकार नहीं मौजूद, यात्रा आर्जी तौर मुलतवी करनी पड़ी। आज काफी बड़ा रिसेप्शन यात्रा के शुरुआत में हुआ। टनल के बाद जो पुलिस अरेंजमेंट था वो बिल्कुल कोलैप्स कर गया, और जो पुलिस वाले क्राउड को कंट्रोल करते हैं, रस्सियों को मैनेज करते हैं, वो या चले गए या दिखे नहीं। तो मेरी जो सिक्योरिटी डिटेल थी, उन्होंने हमें कहा कि हमें आगे नहीं चलना चाहिए, इसलिए हम नहीं चल पाए। एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है कि जो क्राउड कंट्रोल होता है, पुलिस का जो रोल होता है, उसको गारंटी करें। मुझे मालूम नहीं क्यों हुआ, बट कल और परसों ऐसा नहीं होना चाहिए। थैंक यू। शुक्रिया राहुल जी, शुक्रिया। आई थिंक हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कब है? नहीं, मेरा वाला परसों है, तो फिर आपके जो सवाल हैं हम परसों जवाब देंगे उनके। थैंक यू। आगे हाँ जी। अरे यार देखो, मैंने कहा करेंगे। उमर अब्दुल्ला ने ज़रा अबलाग के नुमाइंदगान के साथ बात करते हुए कहा कि मुल्क के हालात से फिक्रमंद हूँ, इसलिए भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुआ। हम भी चाहते हैं कि यहाँ सब जुड़ जाएं और आपसी तनाव जो है वो कम रहे। कश्मीर में बाकी मुल्क के मुकाबले जमहूरियत की भी कमी है, और ऐसे हालात में इस तरह की जो एक मूवमेंट, पीपल्स मूवमेंट जो है, ये और ज़्यादा मायने रखती है। कश्मीर में भी, बाकी मुल्क में तो हमने इस यात्रा को देख के बहुत ज़्यादा हलचल देखी, कश्मीर में भी बहुत उत्साह है और काफ़ी जोश है लोगों में इस यात्रा को लेकर। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 30 तारीख को जब इस यात्रा का क्लोजिंग सेरेमनी होगा तो अच्छी खासी तादाद में लोग इसमें शिरकत करेंगे। क्या आप मानते हैं कि राहुल गांधी की जो ओवरऑल इमेज है वो भी इस यात्रा से काफ़ी चेंज हुई? अब मुझे नहीं लगता है कि राहुल गांधी जी ने ये यात्रा अपनी इमेज को बदलने के लिए की। जहाँ तक मैं राहुल को जानता हूँ, अगर उसने इस यात्रा को लीड किया, वो सिर्फ इसलिए किया कि वो वाकई भारत को जोड़ना चाहते हैं। वो परेशान हैं ये आज के हालात देख, और हम ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज के भारत के हालात को देख के परेशान हैं। जिस तरह के मजहबी तनाव पैदा करने की कोशिश की जाती है, जिस तरह के माइनॉरिटीज़ को टारगेट करने की कोशिश की जाती है, लेकिन इतना बड़ा मुल्क, इतनी बड़ी मुसलमान आबादी, लेकिन आज गवर्नमेंट की तरफ से, रूलिंग पार्टी की तरफ से एक भी मेंबर पार्लियामेंट मुसलमान नहीं है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। ये शायद आज़ादी के बाद पहली मर्तबा है कि हिंदुस्तान की हुकूमत में 15% आबादी का कोई नुमाइंदा नहीं है। इसी से आपको पता चल जाता है कि ये कश्मीर के कपवाड़ा में इंसदाद तजावुज़ात के खिलाफ इंतज़ामिया की कार्रवाई जारी। लोगों ने कहा कि अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ऐलान किया कि गरीबों के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, तो फिर गरीबों के ढांचे क्यों गिराए जा रहे हैं? लेफ्टिनेंट गवर्नर से इंसाफ का किया मुतालबा। नाज़रीन, उर्दू चैनल में आज बस इतना ही। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर और लाइक करें। खुदा हाफ़िज़।